Hello, welcome to Concept Mary Ji. I think all of you have already subscribed to my channel. If not subscribed, please do subscribe. जल्दी से जल्दी मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा अपकमिंग वीडियोस एज वेल एज आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं आपको कौन सी वीडियो और कौन सी टॉपिक पे आपको डाउट्स है. आई विल मेक ए वीडियो ऑन दैट टॉपिक. ओके, सो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्टिकल मोशन के बारे में. सो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. सो जहाँ मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो रही है और मोशन जब वर्टिकल मोशन मीन्स जब वर्टिकली मोशन हो रहा है, ये मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगी कि जब वर्टिकल मोशन हो रही है तो टाइम ऑफ एक्शन कितना है, टाइम ऑफ डिक्शन कितना है, एज वेल एज टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है. टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितना टाइम ऑब्जेक्ट फ्लाई कर रही है. जैसे कि मैं एक बॉल ऊपर थ्रो करूंगी, वो कितना टाइम ऊपर गया, फिर ऊपर से कितना टाइम में नीचे आया, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. और कितना टाइम बॉल फ्लाई किया. ओके, सो इसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं. तो अभी हम लोग आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट. सो बिफोर दैट हम लोग थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे कि व्हाट इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. जब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन मतलब व्हाट, मोशन मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, लाइक यू कैन सी दिस एग्जांपल. आप यहाँ देखो, एक बॉय एक बॉल को फ्लोर में रोल किया, तो आप देख सकते हो ये जो फ्लोर है ब्लू कलर लाइन, दिस इज द फ्लोर. जब बॉल फ्लोर में रोल हो रहा है तो ये कौन सी डायरेक्शन में रोल हो रहा है, दिस इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. जब यहाँ देखो ये बॉल को ऐसे ऊपर थ्रो किया तो क्या किया, वर्टिकल मोशन में वर्टिकली स्ट्रेट the ball will move up and after some time the ball will fall down. So this is example of your horizontal motion, this is example of your vertical motion. This is horizontal and this is vertical path or vertical motion. ठीक है. So ये आज की टॉपिक में मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है कांस्टेंट एक्सेलरेशन. सो ये जो मोशन हो रही है, अगर यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सिमिलरली इफ हियर द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, देन व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट कब आएगी, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लाई करेगा. तो हॉरिजॉन्टल में कोई ऑब्जेक्ट तो फ्लाई नहीं कर रही है, केवल वर्टिकल मोशन में ऑब्जेक्ट ऐसे एयर में फ्लाई किया, फिर कुछ टाइम बाद ऑब्जेक्ट फिर डाउनवर्ड फॉल किया. ओके, ये जैसे दिस एग्जांपल, ये बॉय अपना बॉल को ऊपर थ्रो किया, फिर कुछ टाइम बाद बॉल अपने आप नीचे डाउनफॉल हुआ. सो कितना टाइम बॉल ऊपर गया और कितना टाइम के बाद बॉल नीचे आया. सो टोटल टाइम ऑफ एक्सेंट, जब ऊपर गया उसको हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ एक्सेंट, जब नीचे आया हम लोग उसको बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट. एंड द टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम ऑफ एक्सेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट. सो जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. When acceleration is uniform acceleration, then what is the equations of motion. You are very well acquainted with the equations of motion. जब acceleration constant है तो 3 equations of motion है. First क्या है, v is equal to u plus at, and second is v square minus u square is equal to 2as. This is for हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए मैं ये इक्वेशंस लिख रही हूँ. सिमिलरली s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. अगर मैं वर्टिकल मोशन के लिए सेम इक्वेशन लिखूंगी, क्योंकि अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रही है तो ये तीनों इक्वेशन ऑल्सो वैलिड. तो मैं ये इक्वेशन को लिखूंगी v इज इक्वल टू यू प्लस, यहाँ एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि बॉल जो है ये ऊपर जा रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी. तो इंस्टेड ऑफ a I can write this is g. So this is gt. Second equation is v square minus u square is equal to 2gs. And third equation is s is equal to ut plus half g t square. Again, ये जो a है, this a is if when the ball is moving up, जब ये बॉल ऊपर जा रही है तो यहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव है. दिस इज एक्टिंग अगेंस्ट ग्रेविटी.
सिमिलरली अगर बॉल नीचे आ रही है, सो अगर बॉल जो है ये आपके नीचे आ रही है, कुछ देर ऊपर जाने के बाद जब नीचे डाउनफॉल हुआ तो दिस इज विथ ग्रेविटी, सो यहाँ एक्सेलरेशन होगा g, दैट इज पॉजिटिव। ओके, दीज आर द फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको जरूरी है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। Okay, now let us come to our today's topic, that is time of flight in vertical motion. Okay, so time of flight, to understand time of flight you need to know what is time of ascent. Time of ascent, सो टाइम ऑफ एक्सेंट में आपको क्या बताई, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी, व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट यू आर थ्रोइंग अप, जब कोई ऑब्जेक्ट को आप ऊपर थ्रो कर रहे हो तो क्या कर रहा है, ये एग्जांपल आप देखो, ये बॉल को ऊपर थ्रो किया, सो बॉल ऊपर कुछ डिस्टेंस तक ट्रैवल किया, सो कुछ डिस्टेंस जाने के बाद बॉल क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, और फिर उसके बाद ऊपर जाना बंद करके वो स्टॉप हो जाता है, मतलब वहाँ उसका वेलोसिटी 0 हो गया, उसके बाद वो बॉल डाउनफॉल होता है। आप घर में भी ये एक्सपेरिमेंट करो, ऐसे बॉल को आप ऊपर थ्रो करो, कुछ डिस्टेंस जाने के बाद वो नीचे फॉल होगा, तो जितना वेलोसिटी में आप थ्रो किए होगे वो वेलोसिटी ऊपर जाके एक सर्टेन हाइट पे वो वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, सो एट द मैक्सिमम हाइट, जो ये हाइट को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। Okay, so at that height velocity becomes 0 and the ball starts falling downward. So इतना ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगा, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ एक्सेंट। ओके, सो व्हाट इज टाइम ऑफ एक्सेंट देन, मैं आपको क्या बताई कि आपका इक्वेशंस ऑफ 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन इज देयर, सो दिस इज u, आपको टर्म्स आपको क्या मालूम है, जो वेलोसिटी में बॉल आपको थ्रो किया गया तो उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, and v after reaching a maximum height, v becomes your final velocity for moving up। ठीक है, तो अभी देखो हम आपका इक्वेशन बताए थे v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, और आपको ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ a क्या है माइनस जी, तो इंस्टेड ऑफ a यू कैन राइट माइनस जी इंटू टी, तो आई कैन राइट v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, तो v बिकम्स 0, व्हाई, बिकॉज आफ्टर रीचिंग मैक्सिमम हाइट v बिकम्स 0, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, तो u इज इक्वल टू g इंटू टी, नाउ t इज इक्वल टू u डिवाइडेड बाई g, सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम ऑफ एक्सेंट। सो टाइम ऑफ एक्सेंट is this is the expression of time of ascent when the most important condition, जब आपका कोई एयर रेजिस्टेंस ना हो, मतलब नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, neglecting air resistance. Okay, so neglecting air resistance, what is time of ascent? So time of ascent is initial velocity divided by gravitational acceleration. तो जब whenever you are considering, जब मान लो कि air resistance एक factor है, air resistance is there, whenever you are considering the presence of air resistance, तो जो air resistance होता है ये क्या है, मोशन के ऑपोजिट में एक अगेंस्ट में एक फोर्स एक्ट कर रहा है, सो ये काइंड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स जो कि ऑपोजिट में एक्ट कर रहा है। सपोज आप कोई भी बॉल को ऊपर थ्रो करोगे तो ऊपर से अगर एयर रेजिस्टेंस आप कंसीडर कर रहे हो तो एयर रेजिस्टेंस जो है ये ऑपोजिट, मोशन के ऑपोजिट में काम करेगा। ठीक है, तो दिस इज अगेंस्ट द मोशन, सो ये एक फोर्स है, सो इफ दिस इज ए फोर्स, एयर रेजिस्टेंस इज एन ऑपोजिंग फोर्स, दिस मस्ट बी एसोसिएटेड विथ मास इनटू एक्सेलरेशन, so this is the acceleration of your resistance force. Okay, so that is nothing but Fr divided by m. so यहाँ एक acceleration मिला जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, जो कि आपका एयर रेजिस्टेंस फोर्स, जो एयर रेजिस्टेंस जो अपोजिंग फोर्स है उसका एक्सेलरेशन जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। अगेन और एक एक्सेलरेशन यहाँ काम करता है जो कि नेगेटिव है, वो भी काम करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, सो टोटल एक्सेलरेशन हियर,
total acceleration now becomes A is equal to acceleration due to air resistance plus gravitational acceleration. Okay, तो अभी एक्सेलरेशन इतना बन गया. आपको क्या फॉर्मूला पता है? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी. दिस इज द फॉर्मूला. यू नो लॉज ऑफ मोशन से ये फॉर्मूला आपको मालूम है. सो जब मैक्सिमम हाइट पहुंचा v बिकम्स 0. ठीक है ना? v बिकम्स 0. तो यहाँ v 0 हो गया. नाउ दिस इज इक्वल टू 0 u एंड एक्सेलरेशन क्या होगा? अभी नेगेटिव एक्सेलरेशन. मोशन कौन सी डायरेक्शन में हो रही है? इस डायरेक्शन में. तो मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है, ये एक्सेलरेशन, ये टोटल एक्सेलरेशन, मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्सेलरेशन उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. बिकॉज जो एक्सेलरेशन आपका, कौन सी एक्सेलरेशन? जो एयर रेजिस्टेंस के कारण एक्सेलरेशन एज वेल एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है. तो आप ये एक्सेलरेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन लिख सकते हो. सो दिस इज माइनस ए आर माइनस जी मल्टीप्लाइड विथ टी. सो दैट इज इक्वल टू यू माइनस ए आर plus g into t. So that implies t is equal to u divided by ar plus g. I think this is clear. Okay, so when there is air resistance, or when you are considering the presence of air resistance or resistance force, then your time of accident expression becomes u divided by ar plus g. जब आप air resistance consider नहीं करोगे तो आपको t का एक्सप्रेशन कितना मिला? u by g. जब आप air resistance consider करोगे तो आपको t का एक्सप्रेशन मिला u by ar plus g. Now come to your final expression. So time of accent, whenever you are throwing a ball upward, are having two cases. Whenever the ideal case means neglecting air resistance. Another condition is considering air resistance. Okay, so time of accent t is equal to u by g when you are neglecting air resistance. So considering air resistance, time of accent becomes u divided by g plus a r, acceleration due to the force or resistance force. Okay, सो नाउ कम टू टाइम ऑफ डिसेंट. टाइम ऑफ डिसेंट क्या है? जब कोई बॉल ऊपर गया, कुछ टाइम बाद मैक्सिमम हाइट रीच किया और उसके बाद बॉल नीचे फॉल करना स्टार्ट हो गया. सो ये हाइट को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम हाइट. ओके, सो एट मैक्सिमम हाइट योर फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0. तो जब बॉल फॉल करना स्टार्ट कर रहा है तो ये आपका अनदर वर्टिकल मोशन है. जब ऊपर गया वो एक वर्टिकल पाथ है, जब ऊपर से फिर नीचे आ रहा है वो अनदर वर्टिकल पाथ कवर कर रहा है. सो ये वर्टिकल पाथ के लिए दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी. ओके, एंड दिस इज द फाइनल वेलोसिटी. ओके, so now you know that v is equal to u plus at. Okay, here u is equal to 0. Initial velocity here 0. This is the case of free fall. So this is the case of free fall case. Okay, so initial velocity 0. Now v is equal to a into t, and here a is the acceleration due to gravity. This is positive because this is downward, and gravitational acceleration is also acting downward. So this is nothing but g into t, and this is plus g into t. Okay, so now t is equal to time of descent. मतलब नीचे आने के लिए उसको कितना टाइम लगा. Descent is equal to v divided by g. Okay, now another case is there. This is the ideal case. This is neglecting air resistance. Okay, now considering air resistance,
Considering air resistance, so now same expression, u is equal to 0. This is the initial velocity एंड देयर इज ए फोर्स, जो कि आपको अगर मोशन देखो, ये आपका बॉल है जो कि नीचे आ रही है अभी फ्री फॉल में, ठीक है ना, फ्री फॉल में नीचे आ रही है। अगर एयर रेजिस्टेंस आप कंसिडर कर रहे हो, दैट मीन्स एक ऑपोजिंग फोर्स अभी काम कर रही है, जो कि ऑपोजिट ऑफ मोशन ऑलवेज काम करती है, काइंड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, वो ऑपोजिंग फोर्स है। तो नाउ दिस इज द एयर रेजिस्टेंस फोर्स, दिस इज एसोसिएटेड विथ मास इनटू एक्सेलरेशन। So this acceleration is this opposing force divided by m. Okay. So now here two acceleration is there. One is your gravitational acceleration. This is acting downward, and another is your frictional force के कारण और air resistance के कारण जो acceleration है, this is air resistance acceleration. This is Fr by m. So total acceleration A total is equal to, आपका एक है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसको सब्ट्रैक्ट कर रही है कौन सी एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। ओके, सो नाउ v is equal to u plus at, and here u is equal to 0, ठीक है, and instead of a, that is implies v is equal to, instead of a you can write g minus ar into t. Okay, so that implies t is equal to v minus g minus, sorry, v divided by g minus ar. This is the acceleration, sorry, this is the time of descent when you are considering air resistance. So time of descent is two types. One is neglecting air resistance, another is considering air resistance. जब आप air resistance को neglect करते हो तो this is v by g. So when there is no air resistance, time of ascent is equal to time of descent, is equal to time of descent. Okay, so time of ascent is equal to time of descent when you are neglecting air resistance, but when you are considering air resistance, time of ascent is less than time of descent. So time of ascent and time of descent हमेशा सेम नहीं होती है। जब आप एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हो तभी जाके टाइम ऑफ एक्सेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होती है, बट जब आप एयर रेजिस्टेंस कंसिडर करते हो तो टाइम ऑफ एक्सेंट इज लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर about what is time of flight and what is time of ascent and what is time of descent. अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एज वेल एज आप मेरा चैनल को लाइक एंड ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड अमॉन्ग योर रिलेटिव्स, और एज वेल एज एक बेल बटन है, आप उसको क्लिक कीजिए टू गेट ऑल द अपडेट्स और नोटिफिकेशंस अबाउट माई अपकमिंग क्लासेस, वीडियोज़ एंड लाइव क्लासेस. So bye bye for today.